नमस्कार, एफ&ओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं डिम्पी कालरा। तो हमेशा की तरह शो हमने आपके लिए डिज़ाइन किया जिसमें कुछ डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्ट जो कि अपने आप में आज ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं वो हम आपके सामने लेके आते हैं। 5 बड़ी बातें लेके आते हैं, साथ ही साथ लेके आते हैं आपके सामने रिपोर्ट कार्ड मेहमान का, ताकि आपको ये पता लग पाए कि जो हमारे मेहमान हैं वो स्टडी करके आते हैं और उसके बाद आपको सारे के सारे सौदे आपके सामने रखते हैं। इंडेक्स तो एक बेहद टाइट रेंज में फंसा हुआ है। उस रेंज को ब्रेकआउट करने की हर दिन उम्मीद के साथ काफ़ी सारे लोग उतर के आते हैं, लेकिन बाजार हर दिन निराश कर रहा है। ये सिलसिला कम से कम 10 दिन से चल रहा है और आज भी अगर आप देखें तो इस पूरे वैसे इस महीने के हिसाब से देखें तो आप 18,200 से 17,300 350 की रेंज में आके रुक गए हो। और ये जो लेवल अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये वो लेवल्स है जो कि इसके 200 दिनों की एवरेज है। तो पहले 5 बड़ी बातों से मोटा मोटी ये समझ लेते हैं कि आज दिन भर बाजार में हो क्या रहा है, फिर हम अलग अलग स्टॉक्स के बारे में चर्चा करके आपके सामने आज के ट्रेड रखने की कोशिश करेंगे। हमारे मेहमान आज के प्रशांत सावंत है जो आपको ये बताएंगे कि आज कौन से सौदों पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, उनका इंडेक्स पे व्यू भी आपके सामने रखेंगे। निफ्टी 200 दिनों की एवरेज से फिर से नीचे फिसल गया। ये जो भी आप एवरेज देख पा रहे हैं 378 की, अभी चल रहा है 374। आज दिन भर की सारी अटेम्प्ट अमूमन इसकी फेल हो रही हैं और उम्मीद करते हैं कि अगर क्लोजिंग तक अगर कुछ ठीक नहीं होती है स्थिति तो फिर मुश्किल बढ़ भी सकती है, क्योंकि हम सेकेंड डे ऐसा होगा जब हम एवरेज के नीचे बार बार ट्रेड कर रहे हैं और उसको हम रिस्पेक्टफुली ऊपर आके पोजीशनिंग नहीं कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बैंक निफ्टी में ठहराव है। ये 40,000 को बचाने की प्रोसेस में है और ये अच्छी दिख रही है इसकी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसने 40,200 के नीचे आज दिन में एक बार भी डिप नहीं लिया, लेकिन ये चल नहीं रहा। ये इसकी मेजर प्रॉब्लम है। कल की जो शॉर्ट कवरिंग थी आज लग रहा था कि फॉलो ऑन शॉर्ट कवरिंग आएगी, वो नहीं आई। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, निफ्टी के 50 में से 28 शेयरों में गिरावट है, यानी कि मेजॉरिटी शेयर्स आज आपको फिर से कमजोर दिख रहे हैं। पलड़ा थोड़ा सा भारी है नेगेटिव वालों का और इसमें सबसे बड़ा कंटेंडर है रिलायंस इंडस्ट्रीज जो आप इस समय देखेंगे। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की वेटेज भी है जिसकी वजह से दबाव है। हालांकि आज एक्स्ट्राऑर्डिनरी अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर थोड़ी मूवमेंट है। ये कैश में मत काउंट कीजिएगा, जो फ्यूचर्स वाले इसके 4 शेयर है जिसमें अंबुजा, एसीसी, अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइजेस, ये चारों शेयरों में आज शॉर्ट कवरिंग हो रही है। 6-7 दिनों के बैक टू बैक शॉर्ट्स बनने के बाद इनमें आज शॉर्ट कवरिंग का सिलसिला शुरू हुआ है। ये देखते हैं कितने दमदार शॉर्ट कवरिंग होती है। और जो 5वीं बड़ी बात है, हालांकि वो विक्स के साथ होती है, हम भी विक्स के साथ ही बात करेंगे, वो तो फ्लैट है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज दिन के निचले स्तरों पर पहुंच गया। करीब 1.25 से 1.5% तक का नुकसान है, जिसकी वजह से आज आपको निफ्टी पर वापस से प्रेशर आ गया। हालांकि निफ्टी कोशिश कर रहा था 400 के ऊपर टिकने की और थोड़ा और स्पीड दिखाने की, लेकिन रिलायंस के डैमेज की वजह से आज वो उभर ही नहीं पा रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं, अब मेहमान से जुड़ने का वक्त हो गया, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं। सौरभ सिसोदिया हमारे साथ कल जुड़े थे, उनका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने लेके आते हैं, फिर आज के मेहमान प्रशांत सावंत से बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। प्रशांत से हम बातचीत करने से पहले सौरभ का जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें आपने पीवीआर कल बेचने की रिकमेंडेशन थी, करीब 2% आपको यहाँ पे गेन आया होगा। कैनरा बैंक में उनकी बाय रिकमेंडेशन थी, करीब 1.5% का गेन यहाँ से आया होगा। और एनटीपीसी पे भी वो कह रहे थे कि खरीदारी करके चलें। अगर आज आप देख रहे हैं तो पावर स्टॉक्स को लेकर आज भी मार्केट में काफ़ी बज़ है। इसके अलावा बैंकिंग स्टॉक्स में जो कल फॉलोअप बाइंग थी वो कल 12 बजे के बाद कैनरा बैंक में काफ़ी अच्छी बनी थी और आज भी कुछ ज़्यादा नफा नुकसान इसके अंदर नहीं जुड़ा, तो कल का ही 1.5% आपके काम आया होगा। पीवीआर कल टूट गया था, हालांकि अब थोड़ी बहुत रिकवरी इसके अंदर आ रही है, बट हालांकि ये अच्छे से टूटा कल और इसने करीब 2% तक का आपको रिटर्न दिया। कुल मिला के हमने बामुश्किल से 5 शेयर या 6 शेयर डिस्कस किए होंगे। 3 का रिपोर्ट कार्ड हमने आपके सामने रख दिया। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जिसमें आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टारगेट वगैरह ये मिले वही कॉल ही वैलिड होगी। हम कई सारे शेयर्स को चर्चा करते हैं, जैसे कल भी हमने सौरभ के साथ कई शेयर्स की चर्चा की थी, लेकिन बहुत सारे शेयर्स को हमने अवॉइड या उसको लिया ही नहीं था, उसको ट्रेड में कन्वर्ट ही नहीं किया था, उसका ना तो स्टॉप लॉस दिया ना ही टारगेट दिया। तो कोशिश कीजिएगा, आज भी हम वैसे ही करेंगे। प्रशांत, जिस पे आपका कंफर्ट नहीं होगा तो वो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टारगेट, ट्रेलिंग टारगेट्स ये सब नहीं देंगे, तो आप सिर्फ उसके बारे में से सुन लीजिएगा। सौदे वही कन्वर्ट करने जिसके स्टॉप लॉस और टारगेट आपको मिलेंगे।
आगे बढ़ते हैं। अब जरा प्रशांत जी से जुड़ने का वक्त हो गया और उनसे समझते हैं कि क्या करना चाहिए। पहले इंडेक्स पे आते हैं। फ्यूचर वाली प्लेट जो आपने कल दिखाई थी, निफ्टी के फ्यूचर्स और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स, एक बार पहले वो देख लेते हैं और उसके बाद फिर प्रशांत जी से बातचीत करेंगे। पहले निफ्टी के, बैंक निफ्टी के मैं दिखाऊंगा, निफ्टी फ्यूचर्स दोनों की प्लेट आ जाएगी। कल तो शॉर्ट कवरिंग थी, लेकिन आज अगर आप निफ्टी में चेक करें तो 86 पॉइंट का प्रीमियम, 4 पॉइंट का ओपन इंटरेस्ट, 4% का, और प्राइस में कुछ खास एक्शन नहीं है। या बैंक निफ्टी देख पा रहे हैं, 3% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन, प्रीमियम 250 पॉइंट का, बट प्राइस एक्शन नहीं है। तो जो 3 चीज़ें होती हैं, प्रीमियम, ओपन इंटरेस्ट और प्राइस एक्शन, इसमें से एक चीज़ विलुप्त है, वो है प्राइस एक्शन। 2 इंडिकेटर आपके फेवर में है, यानी कि फ्यूल भी है और इच्छा शक्ति भी है कि पुल बैक आ जाए, बट प्राइस का सपोर्ट नहीं मिल रहा। जैसे मैंने सुबह भी कहा था, अगर आप विजुलाइज करके देख रहे हो तो कई बार ऐसा लगता है कि हम 2 सीढ़ी चढ़ते हैं, बाद में हमको कोई धक्का दे देता है, फिर हम नीचे आ जाते हैं, फिर 2 सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर कोई धक्का देता है, फिर नीचे आ जाते हैं। कुछ ऐसा इस समय इंडेक्स के साथ हो रहा है। प्रशांत जी से राय लेते हैं, करना क्या चाहिए। प्रशांत जी, आपकी रिकमेंडेशन निफ्टी पे पहले बताइएगा, फिर बैंक निफ्टी पे बताइएगा। जी डीपी जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो जहां तक निफ्टी स्पॉट का अगर आप चार्ट एक बार देख लेते हो, डेली चार्ट, सबसे पहले चीज जो लोग मिस कर जाते हैं वो ये है, हम बात करते हैं सपोर्ट पे है, बाउंस आएगा, बट हम सबसे पहली चीज जो मिस कर रहे हैं, पिछले 8 दिनों से हमने एक भी दिन प्रीवियस डे हाई को क्रॉस नहीं किया। ये क्या कह रहा है कि हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेयर ग्रिप में है। तो आप बाउंस के लिए ट्रेड मत कीजिए, आप वेट कीजिए कि रैली आए। अगर आप लॉन्ग हो तो आपको एग्जिट मिलेगी, वरना आपके लिए एक बहुत बेहतरीन शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो सबसे पहली चीज आपको चार्ट में सारे इंडिकेटर हटा के ये दिखनी होगी कि प्रीवियस डे हाई हम क्रॉस कर ही नहीं पाए, तो निफ्टी बहुत वीक है। अहम लेवल्स क्या होंगे, अब हम मार्च फ्यूचर्स के हिसाब से बात करेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग जो होगी वो फ्यूचर्स में होगी। कल जो लो बना हुआ था वो था 17,390, इसके बिल्कुल थोड़ा नीचे, यानी 17,375, 17,375, ये मेक और ब्रेक लेवल है निफ्टी के लिए। आप अगर इसको ब्रेक कर देते हो तो मुझे लग रहा है क्लोजिंग बेसिस पे आप सीधा नोज डाइव करोगे 17,150 से लेके 17,200, और वहां से फाइनली मुझे लग रहा है कि हम शायद 17,050 तक भी जाए। तो फिलहाल अगर किसी के पास भी पोजीशन लॉन्ग मेरे हिसाब से इस मार्केट में होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम प्रीवियस डे हाई क्रॉस नहीं कर रहे, तो लॉन्ग तो बनता ही नहीं है। पर अगर हो तो आपके लिए स्ट्रेट पोजिशनल स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो होना चाहिए फ्यूचर्स में 17,375। मैं किसी भी रैली को खरीदना नहीं चाहूंगा, इनफैक्ट कोई रैली मिल जाए और मुझे जो डेली चार्ट पे गैप है वहां पे अपॉर्चुनिटी दिख जाए तो मैं शॉर्ट करना चाहूंगा। जैसे कि अगर मैं अभी की बात करूं तो करीबन 17,560 से लेके 70, यानी हम 17,600 मान के चलेंगे, ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, और इसके ऊपर ठीक 50-70 पॉइंट ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं बाइंग में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। आप अगर पुल बैक ट्रेड करना चाहते हो तो इंट्राडे बेसिस पे करो, ओवरनाइट मत करो, क्योंकि जैसे मैंने कहा, अगर हम स्पॉट में प्रीवियस डे हाई एक भी दिन नहीं क्रॉस कर रहे तो इसका मतलब है कि बिल्कुल भी बुल्स में पावर नहीं है, हर रैली बेची जा रही है। तो निफ्टी में मेरी क्लियर राय, जैसे मैंने पिछले शुक्रवार मंगलवार को हम जब मिले थे तभी दोनों ही इंडाइसेस पे शॉर्ट दिए थे। वहां से हमने देखा कि एक्सपायरी में बैंक निफ्टी करीबन 1000 पॉइंट डाउन, निफ्टी ऑलमोस्ट 400 पॉइंट डाउन, जो बहुत बड़ी मूव होती है 3 दिनों में, हमें मिली थी। अब मैं कहूंगा कि होल्ड कीजिए और एक बार 17,375 फ्यूचर्स में ब्रेक पे शॉर्ट होगा, आपका स्टॉप लॉस तब होना चाहिए 17,500 के जस्ट ऊपर, और टारगेट आप रख सकते हो 17,150 से लेके 17,050 तक का। और जहां तक बैंक निफ्टी की बात है तो डीपी जी, अगर आप कहें तो मैं बैंक निफ्टी पे भी व्यू दे दूं। हाँ, आप बैंक निफ्टी पे व्यू दीजिएगा, लेकिन इस बीच हम एक काम करते हैं, निफ्टी की एक प्लेट आपके सामने लेके आते हैं, जहाँ पर बाय और सेल लिखा हो वहाँ पे आप कुछ मत लिखिए, वहाँ पे आप होल्ड कर दीजिए। टारगेट क्या होगा, टारगेट है 17,150 का, ये पहला टारगेट लिखिए। 17,550 का आप एक स्टॉप लॉस दे सकते हैं। तो आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड हो गया कि जिनके पास शॉर्ट है दे होल्ड देयर शॉर्ट्स, जिनके पास लॉन्ग है उनको तो खैर अभी एमटीएम का लॉस आ रहा है, इसलिए ना ही कोई उनका बाय ना ही कोई उनका सेल, उनको भी तो कुछ ही नहीं करना, तो सिर्फ बैठे रहना है और कोई सौदा भी प्लस नहीं करना जब तक पूरे सर्कमस्टांसिस क्लियर ना हो जाए या फिर चल ना पाए। तो निफ्टी हमने कर दिया होल्ड, 17,150 का आपके लिए टारगेट है, 17,550 का आपके लिए स्टॉप है, और एक सिग्नल भी है कि 550 तक स्थिति नाजुक है, उसके बाद ही स्थिति में कोई बदलाव होगा। रही बात बीच में 2-2 घंटे 5-5 घंटे के लिए जो निफ्टी कई बार पॉजिटिव हो जाता है, 100 पॉइंट का स्विंग दिखाता है, वो आप इसी दायरे के अंदर कर सकते हैं। उसका एक बेंचमार्किंग
200 दिनों की एवरेज है, जिसको सर अभी आपके सामने लेवल्स के तौर पे रख रहे थे 17,375। वो लिखे नहीं, वो सिर्फ याद होगा क्योंकि हमने चार्ट के जरिए आपको अच्छे से याद करवा दिया वो। खैर, एनी हाउ, अब आपका 17,150, 17,550 आपको रेंज पता लग गई। सर अब आप बैंक निफ्टी पे बताइए। जी, तो रिपी, जैसे हमने निफ्टी की प्राइस एनालिसिस की थी, वैसे अगर हम बैंक निफ्टी की करें तो आपको दिखाई देगा कि ये स्पॉट जो है 200 दिनों के एवरेज पे अटका हुआ है। और टिपिकली मुझे लग रहा है कि ये जो पिन पॉइंट बाइंग होती है वो ये वीक बाइंग होती है। तो अगले 5 से 6 दिनों में मुझे लग रहा है ये लो टेक ऑफ हो जाएगा। अब हमें किस लेवल को ट्रैक करना है, तो अगर मैं फ्यूचर्स का को देखूं, मार्च के फ्यूचर्स को, तो आपको डेली चार्ट पे एक गैप नजर आएगी जो होगी करीबन 40,700 से लेके 40,820, यानी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की एक बड़ा रेजिस्टेंस है 40,700 टू 40,820। तो अगर यहाँ पे कोई रैली मिल जाए और आपको अगर बिग वाली का मौका मिले तो मैं 41,000 के जस्ट ऊपर यानी 41,040 का स्टॉप लॉस रख के, यानी हार्डली 300 पॉइंट मेरे रिस्क होगी। मेरा टारगेट होगा वहां से करीबन 40,000 से लेके 39,800। डाउन साइड मेजर सपोर्ट क्या है, तो मुझे लग रहा है जो कल का लो बना हुआ है यानी 39,975 हम कहेंगे, तो 39,950 मान के चलेंगे। ये फ्यूचर्स में बहुत मेक और ब्रेक है। अगर हमें रैली मिलती ही नहीं और हम अगर इसको ब्रेक कर देते हैं 39,950, तो भी एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट होगा। वहां पे आपका स्टॉप लॉस चेंज होके हो जाएगा करीबन 40,150 से लेके 200 फ्यूचर्स में। तो रिस्क आपकी वही होगी 200-250 पॉइंट। और वहां से आप टारगेट देख सकते हो करीबन 39,500। जब एक्सपायरी हुई तो 39,500 के फुट राइटर्स को एक एस्केप वे मिला था, बट मुझे अभी भी लग रहा है कि इनके खिलाफ एक मूव आएगी। तो ओवरऑल मैं दोनों ही इंडाइसेस पे बेयरिश हूं, बट लेवल स्पेसिफिक काम करेंगे, वरना बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे। ओके ठीक है, तो कुल मिला के बैंक निफ्टी पे भी हम बियर हो गए हैं और निफ्टी पे भी ऑलमोस्ट लेवल है। सर मैं इसके अगर सीधे सीधे आपसे स्टॉप लॉस और टारगेट पूछूं तो वो क्या रखेंगे? जी, जैसे मैंने निफ्टी के लिए कहा कि मेरे लिए बहुत अहम लेवल होगा जो कल का लो है, तो वो अगर ब्रेक हो जाता है तो मैं स्ट्रेट इसको 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस से बेचूंगा, यानी 17,375 के नीचे बेचूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस होगा 17,500, करीबन 120 पॉइंट की रिस्क होगी। और बैंक निफ्टी जैसे मैंने कहा, अगर मैं 40,700-800 मिल जाए तो 41,050 आसपास स्टॉप लॉस रखे, यानी 300-350 पॉइंट की रिस्क रख के मैं इसको शॉर्ट करूंगा। 41,050 क्रॉस करना फ्यूचर में बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। तो कोई भी रैली मिले हम इसको सेल करेंगे। और दोनों ही इंडाइसेस पे सेम व्यू है, सेल ऑन रैली या सेल ऑन ब्रेक ऑफ यस्टरडेज लो। ठीक है, 41,150 का आप स्टॉप लॉस डालिए। बाय सेल कुछ नहीं करना, आप इसमें भी होल्ड रखिएगा जिन्होंने बैंक निफ्टी शॉर्ट कर रखी है, और आपका टारगेट हो जाएगा करीब करीब 40,000, उसके भी नीचे जा सकता है। फिलहाल आप 41,050 का एक स्टॉप लॉस डाल दीजिए और अपना टारगेट आप 40,000 रखिएगा। कोशिश कीजिएगा 200 पॉइंट और ऊपर आए तब बेचेंगे। तो ये आपको क्लियर थॉट मिल गया कि इंडेक्स पे आपको क्या करना है। प्रशांत जी का व्यू अभी भी नेगेटिव है, वो किसी भी पुल बैक को बेचेंगे और उनको पुल बैक में ट्रस्ट नहीं है। तो कुल मिला के शॉर्ट के रिकमेंडेशंस आपकी स्क्रीन पर है, हमने लिख दिए हैं, इसलिए हमने जानबूझ के होल्ड वर्ड लिखा है। तो जो रिस्क टेकर्स हैं वो तो अभी भी उतर सकते हैं, लेकिन ये पोजीशन एक्चुअली में उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी पोजीशंस लेके बैठे हैं। नए वालों के लिए थोड़ा खतरा है, उनका रिस्क थोड़ा उतना जमेगा नहीं उनको, इसलिए हमने होल्ड डाला है। नया ताज़ा बाय, नया ताज़ा सेल करने से थोड़ा परहेज करें अभी, क्योंकि अभी वैसे सिग्नल ही नहीं आ रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, हम स्टॉक्स की तरफ आएंगे। पहले तेज़ी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। दो शेयर हैं सर। आज हमने अब जब 5 बड़ी बातें लिख रहे थे तो उसमें अडानी ग्रुप के शेयर्स वापस से चले हैं। अडानी एंटरप्राइजेस पे आज मैं सुबह से ही बात कर रहा हूँ कि वो इस वजह से, क्योंकि इसका डाटा काफ़ी स्ट्रांग बन रहा है। आज ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से डबल बॉटम बनाने की फॉर्मेशन में है। एक बार इसको ज़रा चेक कर लीजिएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रिस्की ट्रेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें अभी रिस्क सेटल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जब 10-10% के मूव आते हैं और भाव अट्रैक्टिव हो जाते हैं तो फिर रहा नहीं जाता। अडानी एंटरप्राइजेस, अशोक लीलैंड, दो ऐसे शेयर हैं जिन पे पोजीशंस काफ़ी स्ट्रांग है। आप जरा देख के बताइए सर। जी, तो अडानी एंटरप्राइजेस में पहले बात करूंगा, डेफिनेटली एक रैली आई है और एक पिन पॉइंट सपोर्ट से रैली आई है, वॉल्यूम बैक रैली है। बट क्या हमें लॉन्ग रहना चाहिए, तो मुझे लग रहा है कोई करना चाहे तो भी फ्यूचर्स में मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। और अगर स्पॉट में कोई लॉन्ग करना चाहे तो उसके लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। अभी हम करीबन 1315 पे, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए करीबन 1265, 1265। अगर इसके नीचे क्लोज हो जाए पोजीशन से एग्जिट कीजिए। तो क्लियर क्वांटिटी आप वही हिसाब से प्लान कीजिए, फ्यूचर्स में कैरी मत कीजिए, क्योंकि अगर कोई भी न्यूज की वजह से ये पूरी जो रैली है
वो एक पुल बैक है और अभी तक हम ये कंफर्म नहीं कर सकते क्या ट्रेंड बदल चुका है। तो फिलहाल अगर हम देखें पिछली बार जो पुल बैक आया था 2200 तक आया था, 2200 से फिर से हम ऑलमोस्ट 1100 आ गए। तो अभी जो पुल बैक आए मुझे लग रहा है करीबन 1500 तक भी जाए, वहां से भी हम शायद नीचे आ सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके 1265 का स्टॉप लॉस रखिए। अशोक लेलैंड की जहां तक बात है तो एक्चुअली मुझे ये स्टॉक वीक लग रहा था 139 के नीचे, बट ये 137 से घुमा है। तो अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे जो प्राइस चल रही है वो 145 चल रही है। मुझे लग रहा है कि अगर कोई लॉन्ग रहना चाहे तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 142 या 142.50। इसके इस जोन में इससे बड़ा मत रखिए, क्योंकि आपका टारगेट या नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो सीधा 147 आ रहा है, ये अगर क्रॉस हो तो 150 मिलेगा। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इसका स्ट्रक्चर बिगड़ चुका है और एक पुल बैक ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि 140 का इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। एक बार प्रशांत जी जैसे आप हमारे साथ कनेक्ट होंगे तो फिर इसका टारगेट भी आपको दे देंगे। मैं इन बिटवीन आपके सामने एक काम करता हूँ, जरा अडानी एंटरप्राइजेस का चार्ट आवरली बेसिस पर आपको दिखाता हूँ। दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है वो दिखानी आपको थोड़ी ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि अडानी ग्रुप के अंदर काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक बार ज़रा जानिएगा चार्ट के ज़रिए। आप देख पा रहे होंगे हमने नीचे एक लाइन डाली हुई है। ये लाइन एक पुराना स्ट्रॉन्ग बेस है। जब पिछली बार भी पैनिक में हुआ था ना, तब ये शेयर यहीं तक गिरा था जहां पे इस समय मैं सर्कल मार्क कर रहा हूं, आप देख पा रहे होंगे। दूसरी बात, ये अब भी शेयर वहीं तक ही आके गिरा है जहां पे पिछली बार का बेस था। तो स्ट्रॉन्ग बेस ऑलरेडी इसका तैयार हो गया। अब आप इसमें देख पा रहे होंगे हरी कैंडल्स धीरे धीरे बन रही हैं। इसका मतलब ये पहले 1400 तक जा सकता है और उसके बाद कहीं भी वापस 2000 तक भी जा सकता है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, 1265 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। वापस से ट्रेडिंग वाली प्लेट लेके आइए, 1265 का स्टॉप लॉस डाल दीजिए और इसके अंदर टारगेट कहीं भी आप 1450 तक का भी लिख सकते हैं अदानी एंटरप्राइजेस में। लेकिन ये फिर से बोलूँगा, ये कंडीशन उनके लिए है जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, जिनको अडानी ग्रुप के शेयर्स में पोजीशन लेनी अभी तक नहीं ली है। पुराने वाले एवरेज कर रहे हैं, ये सब करें, सब कोई मतलब नहीं है उसका। मैं फिर से प्लेट लेके आ रहा हूँ। आप अडानी एंटरप्राइजेस में 1265 का स्टॉप लॉस, 1450 का टारगेट, एक पुल बैक के लिए सौदा खरीद सकते हैं, बड़े हाई रिस्क ट्रेडर्स का है। एक बार प्रशांत जी अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा अशोक लीलैंड को लेकर। आपका स्टॉप लॉस 140 है, आप टारगेट कितना दे रहे थे? डिम्पी जी स्टॉप लॉस मेरा 142.50 के जस्ट नीचे, तो हम 142.40 मान के चलेंगे। और जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो करीबन 148 से लेके 150 मेरे लिए ये पुल बैक ट्रेड होगा। और यहाँ से मुझे लग रहा है स्टॉक फिर से वीक होने के चांसेस ज्यादा है। तो फिलहाल इस पुल बैक को ट्रेड करने के लिए आप 142.50 का स्टॉप लॉस लगा के 149 150 तक का टारगेट रख सकते हो। ओके ठीक है, तो आप चाहें तो इसमें एक 150 तक का टारगेट है, 142 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। तो आपका 142 150 ये भी बाय कॉल में आ गया। इसका भी हमने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस और टारगेट आपके सामने रखा। यानी कि जब हम कल रिपोर्ट कार्ड के बारे में एनालिसिस कर रहे होंगे तो इन दोनों शेयर्स को चेक करेंगे। अशोक लेलैंड की प्लेट बनी हुई भी आपके सामने आ जाएगी जिस पे लिखा होगा बाय, टारगेट 150, स्टॉप लॉस 140 से 142 का अपने कंफर्ट का रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा वॉल्यूम कम ही रखें इन दोनों ही केसेस के अंदर ही। और आपको मैं अडानी अशोक लेलैंड का एक बार चार्ट भी दिखाता हूँ, फिर हम शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स पर जल्दी से आ जाएंगे। अशोक लेलैंड के अंदर हो क्या रहा है कि 200 दिनों की एवरेज को वापस इसने ठीक किया है। हालांकि है एक रेंज, उस रेंज से बाहर नहीं निकले हैं, बट फिर भी उसने अपनी 200 दिनों की एवरेज को ठीक किया है। जो नीचे आप देख पा रहे हैं, ये लाइन आप देख पा रहे होंगे इस पिंक से कलर की, ये वापस से देखिए डैमेज कंट्रोल हो चुका है यहाँ पे। तो ये एक अच्छा उम्मीद जगी है कि हम वापस से इन्वेस्टर्स अपनी एवरेज को बचा रहे हैं और इसने बार बार अपनी इन्वेस्टर एवरेज को बचाया है, ठीक रहा है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये जल्दी जल्दी अपनी पिंक लाइन को वॉयलेट नहीं करता, ख़राब नहीं करता। ठीक, तो अशोक लेलैंड के लिए एक बेनिफिशियरी है एक रेंज का कारोबार। अब हम आते हैं शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर्स की तरफ में। उसमें पहला है यूबीएल, दूसरा है सिटी यूनियन बैंक, CUB के नाम से है। जरा शेयर सामने लेके आइए दोनों। और सर इन दोनों पे आपकी रिकमेंडेशन चाहिए। सिटी यूनियन बैंक 2.5%, यूबीएल 1.5%। ये थोड़े पिटे हुए शेयर हैं, शॉर्ट कवरिंग करवा रहे हैं। तो रिपी जी अगर मैं यूबीएल को देखूं तो ये एक डिसेंट सपोर्ट पे आया हुआ है। तो यहाँ पे कोई अगर बाय करना चाहे तो आप 1440 1440 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए क्लोजिंग बेसिस, और यानी करीबन आपकी 10 पॉइंट की रिस्क होगी। और वहां से आप टारगेट रख सकते हो ऑलमोस्ट 1470 से लेके 1475 का। तो स्ट्रक्चर डिसेंट है, बट ये एक पुल बैक ट्रेड होगा। तो आपको दोनों ही जो स्टॉक्स है ये पुल बैक है, तो आपको क्वांटिटी वो हिसाब से रखनी होगी।
ठीक है, एक बार लेवल्स बता देंगे सर यूनाइटेड स्पिरिट्स के, जरा जल्दी से, खाली स्टॉप लॉस और टारगेट बताइएगा। जी, यूपीएल के लिए आप 1440 क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा दो 1440, और आप टारगेट रख सकते हो 1475 का। और सीयूबी के लिए जो 138 रुपए का है, 138 का है, तो इसमें आप स्टॉप लॉस रख सकते हो जो आज का ही ओपन है, यानी करीबन 135, इसके जस्ट ऊपर 135.50 का स्टॉप लॉस आप रखो, यानी करीबन 3 पॉइंट आपकी रिस्क होगी, और आप टारगेट रख सकते हो करीबन 144 से लेके 145 का। ठीक है, 145 रुपये का इसका टारगेट लगाओ सीयूबी का, इसका 135 रुपये का आज का स्टॉप लॉस लगाओ। ये भी आज के ट्रेड में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो लेकिन वैसे फिर से हम क्लियर कर दें, शॉर्ट कवरिंग वालों की लाइफ छोटी होती है, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, लेकिन लॉन्ग वालों की लाइफ लॉन्ग होती है, बड़े शेयर्स होती हैं। तो हमने चारों के चारों शेयर्स का स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर रख दिया है। आप अच्छे से नोट कर लीजिए, फोटो खींच लीजिए, जो आपको ठीक लगता है वो आप कीजिए, लेकिन ये सब कुछ आपके काम का है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं मंदी वाले शेयर्स की तरफ। तो आज के शॉर्ट शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सर सिप्ला और हिंडाल्को टूट रहे हैं, जरा जल्दी से चेक करके बताइएगा क्या करें। जी डिम्पी जी, हिंडाल्को तो मैं ट्रैक कर रहा हूँ खुद, और मुझे लग रहा है कि सिर्फ आज अगर ये 398 के नीचे क्लोज हो जाए, 398, तो आप इसको स्ट्रेट शॉर्ट कर दीजिए। इनफैक्ट आप उसका 400 का पुट भी ले सकते हो, बट मुझे लग रहा है 398 के नीचे ये शॉर्ट होगा क्लोजिंग पे, और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 404, 404। यहाँ से अगर आपको 385, 380 भी दिख जाए तो हैरानी नहीं होगी। तो बिल्कुल ये 398 लेवल को ट्रैक कीजिए, क्लोज होने पे इसको शॉर्ट कर सकते हो। जहां तक सिप्ला की बात है, स्ट्रक्चर वीक ही था, और मैं पुल बैक पे भी शायद हमने बात की जब मैंने कहा था कि इसको अवॉइड कीजिए क्योंकि ये स्ट्रक्चर बिगड़ चुका है। अब मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड नहीं है, तो ये करीबन 924 पे अगर कोई शॉर्ट करना चाहे तो आप स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिए 935, 935, और आप टारगेट रख सकते हो अराउंड 910 से लेके 905। ठीक है, दोनों के स्टॉप लॉस टारगेट आपके सामने आ जाएंगे। हिंडाल्को आएगा 404 का स्टॉप लॉस लगाओ, इसको बेचने की रिकमेंडेशन है 398, और भी आप टारगेट डीप करो इसका, आप इसका 390, 385 तक टारगेट लेके जाओ, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड तब जमेगा नहीं। 398 कोई छोटा सा टारगेट है, इसका 390 करो और 385 कर सकते हो। दूसरा आता है सिप्ला, इसका जो आपका स्टॉप लॉस लगेगा वो लगेगा 935 का, और इसके अंदर टारगेट होगा 95 का। 905 रुपये का टारगेट, 935 का स्टॉप लॉस। ये दोनों के दोनों बिकवाली वाली कॉल्स हम आपकी स्क्रीन पर लेके आ चुके हैं। हिंडाल्को लिख दिया 390, 404, और अगला शेयर है सिप्ला, 935 का स्टॉप लॉस, 905 का टारगेट अभी स्क्रीन पे आपके छपे हुआ आ जाएगा। सर समय थोड़ा कम है, पहले आप अपने शेयर बता दीजिए, वो कहीं छूट ना जाए हमसे। जी तो डिम्पी जी, फर्स्ट स्टॉक में देख रहा हूँ एक जो पुल बैक है, मुझे लग रहा है शॉर्टिंग लेवल पे आ रहा है, होगा कैनरा बैंक। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 286, और टारगेट मेरा होगा 262, 262 का। नेक्स्ट पिक मेरा होगा सीमेंस, ये मैं दोनों तरीके से सजेस्ट करूंगा। एक तो आप बाय कर सकते हो विद स्टॉप लॉस बिलो 3160, 3160 के नीचे। टारगेट आपका होगा 3300 से लेके 3325, या आप इसकी 3220 की कॉल बाय करो, और आपका स्टॉप लॉस होगा 70 के जस्ट नीचे 68 रख सकते हो। टारगेट आप रख सकते हो 110, टारगेट टू 120 का। और एक और ऑप्शन कॉल जो मुझे अच्छी लग रही है वो की बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की 2020 की पुट ऑप्शन 2020 पुट, इसका स्टॉक होगा 35 के नीचे, तो आप 34 रख सकते हो। टारगेट आप 70 से लेके 75 का रख सकते हो। पुट नहीं बनाई। ठीक है प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच बताने के लिए कि सीमेंस पे आपके रिकमेंडेशन क्या है। ये टारगेट स्टॉप लॉस हमने आपकी स्क्रीन पर रखे हैं, और इसके अलावा एक कमज़ोरी का सौदा भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बताने के लिए अलग अलग ट्रेड कैसे लिए जाएँ। कल आपका रिपोर्ट कार्ड हम रखेंगे सामने दर्शकों के, और उम्मीद करते हैं कि आपका अच्छा बेनिफिट होगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।